हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम अपने लड्डू गोपाल की इस तरीके की आपको ड्रेस बनानी सिखाएंगे। ये देखिए, ये इसमें कच्छा और कैप और ये हुड, ये इसी में ही जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी ड्रेस लगती है और पहनने में भी बहुत आसानी होती है। ये देखिए, हमारे लड्डू की ड्रेस बहुत ही प्यारी है। ये हमने इस तरह की 30 फंदे की चैन बना ली है और फिर इसमें 3 फंदे हम अलग से लेंगे। 1 2 3, जो ये 3 फंदे थे और ये आखिरी वाला फंदा था। इससे हम अपनी चैन बनाने के बाद फिर ये इस तरीके से चावल बना लेंगे। जितने भी ये हैं चैन में, हर एक चैन में से इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम सारे चावल बना लेंगे। ये देखिए, जैसे हमने ये बनाए हैं इस तरीके से ही हम पूरी चैन बना के अपनी तैयार कर लेंगे। इसे को हम पूरी इस तरीके से ही बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये अपनी पूरी चैन बना के तैयार कर लिया। अब हम इसे घुमाते हुए दोबारा इस तरीके से हम, जैसे हमने ये लिया है, फिर इसी के ऊपर हम इसमें से भी इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। एक फंदा जो हमें एक बार ही लेना है और एक छोड़कर एक में से 2 लेने हैं। जैसे हमने इसमें से लिया था, देखिए ये हमने इसमें से लिया था, तो दोबारा इसी में से ही हमें वापसी लेना है। ये देखिए, फिर हम एक सिंगल लेंगे, फिर हम दूसरा वो भी सिंगल लेंगे। ये हमने 2 फंदे सिंगल लिए हैं और फिर इसी तरह से हम एक में से 2 लेंगे। ये हमने एक लिया था, फिर इसमें से ही हम दोबारा लेंगे। इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से हम अपनी पूरी लाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से अपनी पूरी लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे फंदे जो हमने 2 छोड़कर और तीसरे फंदे पर बढ़ाए थे, ये हमारी इस तरीके से घूम के आ गई। अब हम इस पे सिंगल हाथ तारेंगे, हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। ये देखिए, ये इस तरीके से ये हर एक चैन में से एक ही चावल लेना है। इस तरीके से एक ही चावल बनाना है। ये रहा। ये देखिए, इस तरीके से हर एक चैन में एक ही बनाना है। इस तरीके से हम अपनी पूरी इसे कर लेंगे तैयार। ये हमने अपनी इस तरीके से पूरी लाइन ये कर दी है। ये देखिए, अब ये हमारे तीन हाथ हो चुके हैं। ये एक जो हमने सिंगल लिया था, ये डबल जो हमने इस पर फंदे बढ़ाए थे, फिर ये तीसरा ये हमने इसी तरीके से बिना बढ़ाए लिया था। अब जो हम ये चौथा हाथ लेवेंगे, इस पे हमें 2 छोड़कर एक फंदा इसी तरीके से बढ़ाना है। ये देखिए, एक और एक, ये दो हमने सादे लिए हैं। और जो हम ये तीसरा लेंगे, इसे ये हमने एक बार कर लिया, फिर इसी में से ही हमें फिर दोबारा से इसी में से ही दूसरा फंदा भी इसी में से ही लेना है। ये फिर हम 2 फिर
सिंगल लेंगे, 1 2, और ये तीसरे में से हम फिर डबल लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन पूरी कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से अपनी चौथी लाइन भी ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए। अब हम इस पर एक सिंगल हाथ फिर फेरेंगे बिना फंदे बढ़ाए, 5वां हाथ। ये हमने इस तरीके से अपनी पूरी लाइन ड्रॉ कर लिया है, देखिए। अब हमारे ये जितने भी फंदे हुए हैं हम इनको एक बार गिन लेंगे। ये हमारे 52 फंदे हुए थे। अब हम 6 फंदे फ्रंट में लेंगे, यानी कि आगे के। ये हमारे हो गए हैं 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे हमारे हो गए। और अब हम ये आस्तीन के लिए, ये हमने 6 फंदे आगे लिए और ये 16 फंदे हमने आस्तीन के लिए इस तरीके से हमने आस्तीन बना दी। जैसे ये हैं ऐसे लिया और फिर जो 16 फंदे हैं 16 फंदे छोड़कर और फिर इस तरीके से ये हमने निकाल लिया। ये देखिए 16 फंदे निकालने के बाद इस तरीके से ये हमारी आस्तीन तैयार होगी। अब हम इसे दोबारे से फिर इस तरीके से ही बनाएंगे। ये देखिए इतने फंदे बैक में रख लिए और फिर 16 फंदों की हम फिर 16 फंदे छोड़कर फिर हम आस्तीन दोबारा से बनाएंगे। फिर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे यहाँ पर 16 फंदे हो गए और हम इन्हें 16 फंदों को फिर इस तरीके से छोड़कर फिर इस तरीके से फिर बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी दूसरी आस्तीन तैयार होगी। अब हम ये 6 फंदे फिर वो कर लेंगे, बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारे 6 फंदे हो गए। ये देखिए ये इस तरीके से हमारी कान्हा जी की चोली तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम इस पे एक राउंड, एक हाथ हम फिर इस तरीके से इस पे सादा ही फेरेंगे। ये हमने इस तरीके से सादा हाथ इस पे फेर दिया, देखिए। अब हम दूसरा एक हाथ और फेरेंगे। ये देखिए कोई भी फंदा हमें बढ़ाना नहीं है, एक में से एक ही बुनना है। इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमारी लाइन ख़त्म होगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने बुना था अब इसे इस तरीके से मोड़कर एक जगह जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बिना फंदा फेरे हम इसे एक जगह जॉइंट कर लेंगे।
इस तरीके से। ये हमारा बंद हो गया है। अब हम इस पर, जब ये हमारा बंद हो गया, अब हम इस पर इस तरीके से गोल गोल इस तरीके से ही बुनेंगे। ये देखिए, जहाँ से हमने शुरू करी थी ये वहीं से हम इसे बंद कर देंगे। इस तरीके से हम इसे, ये हमने यहाँ से बंद कर दिया। अब हम एक राउंड इस पे और इसी तरीके से घुमा के लाएंगे। ये हमने दूसरी लाइन भी इसी तरीके से पूरी कर ली। अब हम इसका जो ये बीच सेंटर है, इससे बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से रख के हम इसके आधे फंदे की तरफ से यहाँ से बंद कर लेंगे, जो कि हमारा निक्कर बनेगा। ये हमने यहाँ से ये देखिए, ये हमने निक्कर बंद कर दिया। अब हम, ये हमारे 2 भाग हो गए। अब हम पहले एक हिस्सा निकाल लेंगे इसका, और ये एक को हम इसी तरह से छोड़ देंगे। ये हमने इस तरीके से अपना, देखिए, एक पोंचा तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से हम दूसरा पोंचा तैयार करेंगे। इस धागे को यहीं ख़त्म कर देते हैं। ये हमने अपना दूसरा निक्कर का भी पूरा कर लिया। अब हम इस धागे को गांठ लगाकर यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा निक्कर और टॉप इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इस पर यहाँ कैप के लिए धागा जोड़ेंगे। ये हमने गले के कोने पे से धागा जोड़ दिया। अब हम इसी तरीके से बिना फंदे बढ़ाए इसे इस पर 3 हाथ फेरेंगे। ये हमारी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही प्यारी लगती है जब हमारे लड्डू गोपाल पहनते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।